नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 11 रसायन शास्त्र इकाई 10 एस ब्लॉक के तत्वों की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। इस पाठ के हम सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा आपसे करेंगे। इसके पश्चात हम आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनके बारे में बताएंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आपको नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, कि आपको उनके उत्तर मिल ही जाते हैं। और इसके बाद में यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ हमारे लघुत्तरीय प्रश्न की चर्चा जिनसे हम आप करने जा रहे हैं, आइए प्रारंभ करते हैं। पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील क्यों है, बताइए। तो सोडियम का मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है E0 इक्वल टू -2.714 वी। पोटेशियम के मानक इलेक्ट्रॉन विभव -2.925 वी की तुलना में अधिक है। इसके अतिरिक्त सोडियम की आयन एंथैल्पी 496 केजी मोल इनवर्स भी, और तथा पोटेशियम की आयन एंथैल्पी 419 किलो जूल मोल प्रति प्रति मोल से अधिक हो है। अतः सोडियम पोटेशियम को जो है इससे क्या है, कम क्रियाशील हो जाती है। निम्नलिखित के संदर्भ में क्षार धातुओं एवं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना कीजिए। आयन एंथैल्पी, ऑक्साइडों की क्षारकता और हाइड्रोक्साइडों की विलेयता। तो क्षारीय मृदा धातुओं की आयन एंथैल्पी क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि क्षारीय मृदा धातुओं में नाभिकीय आवेश अधिक होता है। इसी प्रकार क्षार धातु ऑक्साइड क्षारीय मृदा धातु ऑक्साइडों की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं, क्योंकि क्षार धातुएं क्षारीय मृदा धातु की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक होती है। इस तरह से क्षार धातु हाइड्रोक्साइड क्षारीय मृदा धातु हाइड्रोक्साइड की तुलना में जल में अधिक घुलनशील होते हैं, क्योंकि क्षारीय मृदा धातुओं की चालक एंथैल्पी क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होती है। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लिथियम किस प्रकार मैग्नीशियम से रासायनिक गुणों में समानता दर्शाता है। लिथियम और मैग्नीशियम के रासायनिक गुणों में समानता है। पहले लिथियम मैग्नीशियम जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं तथा इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर विधारित हो जाते हैं, और दोनों हाइड्रोजन से सीधे योग करके क्रमशः Li3n और Mg3n2 बनाते हैं। Li2 मतलब O तथा मतलब लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ के आधिक्य में अभिक्रिया कर सुपर हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। इसी प्रकार LiCl और MgCl2 एथेनॉल में विलय होते हैं। इस तरह से हमारा चौथा पॉइंट है LiCl और MgCl2 दोनों ही जलीय विलयन से LiCl2H2O और MgCl2 8H2 के रूप में क्रिस्टलीकृत होते हैं। इस प्रकार अगला प्रश्न हमारा क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं रासायनिक अपचय विधि से क्यों नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। तो क्षार धातुएं क्षारीय मृदा धातुओं सामान्य उपयोग में आने पर वाले अपचयों में अधिक प्रबल अपचायक है, इसलिए रासायनिक अपचयन विधियों में द्वारा प्राप्त नहीं किए सकते। प्रकाश विद्युत सेल में लिथियम के स्थान पर पोटेशियम तथा एवं सीजियम के प्रयुक्त किए जाते हैं। तो लिथियम की आयनन ऊर्जा पोटेशियम और सीजियम के से अधिक होती है, चूँकि जिन तत्वों में की आयनन ऊर्जा कम होती है और जो सरलता से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर सकते हैं उन्हीं का उपयोग प्रकाश विद्युत सुलभ होता है। अतः पोटेशियम सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सुलभ में होता है और लिथियम का नहीं होता है। इधर हमारा प्रश्न क्रमांक 6, जब एक क्षार धातु को द्रव्य अमोनिया में घोला जाता है तब विलयन विभिन्न रंग प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के रंग परिवर्तन का क्या कारण है, बताइए। जब एक क्षार धातु को द्रव अमोनिया में घोला जाता है तो अमोनीकृत धनायन और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनते हैं। M+NH3 एरो M+NH3। इस प्रकार एक्स और इलेक्ट्रॉन के साथ में NH3 4 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स और वाई। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन प्रकाश से दृश्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर उसे उत्तेजित हो जाते हैं और विलयन में गहरा नीला रंग उत्पन्न करते हैं। शांत विलयन में नीला रंग कांस्य रंग में बदल जाता है। ज्वाला को बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई रंग नहीं प्रदान करते, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातुएं ऐसा करती है, क्यों। तो बेरियम और मैग्नीशियम के यौगिक के द्वारा ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान नहीं करते, क्योंकि इन तत्वों का आकार छोटा होता है और इनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। अतः ज्वाला के ताप द्वारा दृश्य प्रकाश क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर पाना असंभव होता है। LiCO3 कम ताप पर, Na2CO3 उच्च ताप पर क्यों विघटित होता है। तो LiCO3 कम ताप पर एवं Na2CO3 उच्च ताप पर विघटित होता है। का कारण है Li2CO3 उष्मा के प्रति Na2CO3 से कम स्थायी है, क्योंकि लिथियम आयन आकार में बहुत छोटा होता है और यह बड़े आयन को ध्रुवित कर अधिक स्थायी और लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यही कारण है कि लिथियम कार्बोनेट कम ताप पर विघटित हो जाता है और सोडियम आयन आकार में बड़ा होता है, इसलिए CO3
टू प्लस आयन को द्रवित करने में असमर्थ है, इसलिए एन सोडियम कार्बोनेट उच्च ताप पर अधिक स्थिर होता है। क्षार धातुओं में निम्नलिखित यौगिक की तुलना क्षारीय मृदा धातु के संगत यौगिक से विलेयता और तापी स्थायित्व के आधार पर करना है, नाइट्रेट और सल्फेट। तो विलेयता की बात करें यदि हम, तो सभी क्षार धातुओं में नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट जल में घुलनशील है और इनकी विलेयता समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती क्योंकि जल योजन ऊर्जा की तुलना में चालक ऊर्जा तेजी से घटती। जब सभी क्षारीय मृदा धातुओं के नाइट्रेट जल में घुलनशील हैं परंतु इनकी विलेयता समूह में नीचे चलने पर घटती जाती है तथा क्षारीय मृदा धातुओं में के कार्बोनेट व सल्फेट जल में क्षारीय धातुओं के कार्बोनेट और सल्फेट में कम घुलनशील होते हैं। इस प्रकार तापीय स्थायित्व की बात करें तो क्षारीय मृदा धातुओं और क्षार धातुओं के नाइट्रेट गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं तथा क्षार धातुओं के नाइट्रेट विघटित होकर धातु नाइट्रेट बनाते हैं। इस तरह से इसकी जो रासायनिक विधि है इसको आप देख पाएंगे। इस तरह से इसका क और ख खंड अब आप देखिए, फिर स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूँ। क्या होता है जब मैग्नीशियम को हमें जला जाता है, बिना बुझे चूने को सिलिका के साथ गर्म किया जाता है और क्लोरीन बुझे चूने के साथ प्रतिक्रिया करती है और कैल्शियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। इसकी अभिक्रिया आप देख पा रहे हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। निम्नलिखित की संरचना बताइए, तो BeCl2 और BeCl इस तरह से वाष्प और ठोस दोनों ही अवस्था में द्विक्लक एकलक की संरचना हो जाएगी। सोडियम एवं पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट जल में विलय है, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम के संगत लवण में अल्प विलय समझाइए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा यहाँ से। लिथियम लवण साधारणतः जलीय होते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुओं के लवण साधारणतः निर्जलीय होते हैं। इस तरह से इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना होगा। 14 प्रश्न हमारा, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा यहाँ से। मैं वीडियो को स्क्रॉल करके ही आपको दिखा रहा हूँ। क्या होता है जब सोडियम धातु को जल में डाला जाता है, सोडियम धातु को हवा के अधिकतम में गर्म किया जाता है, सोडियम पेरोक्साइड को जल में घुला जाता है। तो पहला वाले पॉइंट, दूसरा तीसरा पॉइंट हो जाएगा। लिथियम ऐसी एक मात्र क्षार धातु है जो नाइट्रेट बनाती है, समझाइए। तो इसका उत्तर भी लिखिए ना, देख पा रहे हैं आप। इस तरह से समझाइए कि क्यों Na2CO3 का विलय क्षारीय होता है, और इस प्रकार से इसका ख और ग वाला, तो क वाला हो जाएगा आपका, फिर एक ख वाले का उत्तर हो गया यहाँ से, है ना। आप निम्नलिखित तथ्यों को कैसे समझाएंगे। यहाँ पर 3 तथ्य हमारे हैं जिनका स्क्रीनशॉट आपको लेना। क वाला ये आपका इसी तरह ख वाला हो जाएगा, और ये ग वाला। सोडियम आँख बुझाने हेतु प्रयोगशाला में जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा 19वें का। और BeCl2 वायु में धुआं देता है, क्यों। इसका उत्तर हम ले सकते हैं ये इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न की चर्चा हम कर लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है, गर्म करने पर धातु कार्बोनेट अपघटित होकर धातु ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वह कौन सा धातु कार्बोनेट है जो तापमान पर सबसे अधिक स्थायी रहता है। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला, BaCO3। नीचे दिए गए कार्बोनेट में कौन सा कार्बोनेट वायु की अस्थायी होता है और जिसे अपघटन बचाने के लिए CO2 के परिमंडल में रखा जाता है। इसका उत्तर है ए वाला, BeCO3। क्षारीय धातुएं क्षारीय हाइड्रोक्साइड बनाती है, निम्नलिखित धातु हाइड्रोक्साइडों में से कौन सा सबसे कम क्षार की है। तो इसका हो जाएगा ए वाला ही, MgOH3। इसी प्रकार सोडियम को द्रव अमोनिया में घोलने से गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। विलयन के रंग का कारण है, तो विलयन के रंग का जो कारण है वो पहला वाला है, अमोनियम इलेक्ट्रॉन, है ना। इस तरह से 5वां हमारा है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम पाया जाता है। तो वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। और क्षार धातुएं आयनों के साथ जलीय ऊर्जा का सही क्रम, तो उसका हो जाएगा ए वाला, Li, Na, K और Rb+। इसी तरह से आगे चले हम, तो प्रश्न क्रमांक 7 हमारा सही विकल्प का है। क्षार धातुओं के उच्च ऑक्सीकरण विभव होते हैं, अतः निम्न जैसा व्यवहार करते हैं, तो अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। मैग्नीशियम के समूह में कार्बोनेटों की विलेयता नीचे की ओर घटती और निम्न के घटक के कारण घटती है, ऐसा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, धनानों की जल ऊर्जा। सीमेंट प्लास्टर के क्यूरिंग में समय पर पानी छिड़कते हैं, यह निम्न सहायक में सहायता होता है। तो इसका उत्तर भी सी वाला हो जाएगा, जल योजित सिलिकेट के सुई जैसे क्रिस्टलन विकसित करने के लिए। इस प्रकार से इसका अंतिम है 10वां, अंतिम नहीं है 10वां। और 10वें के में देखें तो Mg और Li गुणों में समांतर रखने का कारण क्या है।
तो समान आयनन विभव। अधिकतम प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला है इनमें से, तो इनमें से है ए वाला सोडियम। बढ़ते सहसंयोजक लक्षण का सही क्रम, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला NaCl, LiCl और BeCl2। 14वां, किस चार धातु आयन की आयनिक गतिशीलता जलीय विलयन में अधिकतम होती है, तो वो है बी वाला Rb+। गिरनार अभिकर्मक में कौन सी धातु कार्बोधातु बंध बनाती है, सी वाला मैग्नीशियम। इस तरह निम्न में से किसमें जल विभाजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा की अपेक्षा अधिक होती है, तो इसको उत्तर हो जाएगा डी वाला MgSO4। प्रश्न क्रमांक 17 हमारा है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड अंतरिक्ष तथा पनडुब्बी में ऑक्सीजन सिलेंडर में उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है CO2 अवशोषित होता है और O2 की मात्रा बढ़ती है। सबसे कम जल अपघटन किसका होगा, तो वो होगा बी वाले का, BaCl2 का। चार धातुएं होती है तो बी होती है प्रबल अपचायक। इस तरह बी के संदर्भ में गलत कथन है, तो BE के संबंध में गलत कथन है, BeSO4 जल में अविलय होता है ये। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाप्त होते हैं।